यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में बढ़ती जयंत चौधरी की सक्रियता और लगातार हो रहे दौरे अब बताते हैं कि जयंत चौधरी अभी से राजस्थान में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने की कोशिश में जुट गए। हर मुद्दे को उठाते हुए जयंत चौधरी यही दर्शाना चाहते हैं कि किसी भी तरह से वे जनता का रुख अपनी ओर करने की कोशिश में है और खासकर उनकी पार्टी का मूल वोट बैंक जाट, जिसे वे हासिल करके राजस्थान में पार्टी को एक मजबूत जगह दिलाना चाहते हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद के साथ राजस्थान पहुंचे जयंत चौधरी ने जिस तरीके से दलित युवक की हत्या के मामले में सरकार से कई मांग की और पुलिस हिरासत में भी उन्होंने अपनी बात रखी, और उधर प्रधानमंत्री पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए पत्र लिखा। इससे ये साफ होता है कि जयंत अब पूरी तरह से राजस्थान के राजनीतिक पाले में उतर चुके हैं। 2024 भले ही दूर हो, लेकिन उससे पहले 2023 के चुनाव में जयंत ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक बार फिर जयंत चौधरी बुधवार को राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे स्वर्गीय कर्नल बेसला को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयंत चौधरी ने कहा कि कर्नल बेसला ने सेना में रहकर देश की सेवा की। सेवानिवृत्त होने पर गुर्जर समाज के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित हुए। उन्हें इतिहास में लौह पुरुष के नाम से जाना जाएगा। जयंत ने कहा कि उन्होंने समाज के लोगों को अपना हक दिलाने के लिए जागृत किया है। लंबी लड़ाई के बाद उन्हें अपना अधिकार दिलाने में सफल रहे। देखिए, कर्नल बेसला जी की बहुत बड़ी शख्सियत थे और व्यक्तित्व उनका बहुत प्रभावशाली रहा और काम उन्होंने ऐसा किया कि अपनी छाप समाज पे छोड़ी। हर वर्ग का आदमी का सम्मान और विश्वास उनके साथ बना। बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया और राजस्थान में जो गरीब समाज के लोग हैं, जो गांव देहात से बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने संस्थाएं बनाई। देवनारायण बोर्ड जो बहुत बड़ी संस्था है, विकास बहुत परिवारों का उस संस्था के माध्यम से हुआ, उसकी मांग उन्होंने उठाई और तमाम इस तरह की संस्थाओं के माध्यम से आज भी कई परिवारों को उन्होंने व्यक्तिगत लाभ दिया। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने चिंताओं को छोड़ करके एक बड़ी तस्वीर देख पाते हैं और उस तस्वीर के निर्माण में उस सच्चाई को पहचान कर काम करने के लिए जिस समर्पण भाव के साथ कर्नल बेसला जी ने काम किया, बहुत कम लोग ऐसे निकल के आते हैं। तो इसलिए हम सबकी संवेदनाएं हैं, दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। मेरी व्यक्तिगत भेंट भी कर्नल साहब के साथ उस आंदोलन के दौरान हुई थी। चौधरी अजीत सिंह जी भी उनका बहुत बेहद सम्मान करते थे और आज हम सबकी इच्छा है कि कर्नल बेसला जी को याद करते हुए उनकी स्मृति में उनकी विचारधारा भी आगे मजबूत हो और नया नेतृत्व निकले। इस मौके पर जयंत चौधरी के साथ राजस्थान के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित आरएलडी के उत्तर प्रदेश के अनेक विधायक और पदाधिकारी भी पहुंचे, जिनमें अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकदल के महासचिव डॉक्टर यशवीर सिंह, सादाबाद के विधायक प्रदीप चौधरी, मीरापुर के विधायक चंदन चौहान और लोनी के पूर्व विधायक मदन भैया, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संतोष फौजदार, युवा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह एडवोकेट समेत तमाम नेता वहां पहुंचे। आरक्षण आंदोलन के प्रणेता कर्नल करुण सिंह बेसला के निधन पर हम यहाँ संवेदना व्यक्त करने आए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि एक युग की समाप्ति हुई है और उन्होंने सामाजिक न्याय दिलाने के लिए समाज को जो एकजुट होकर के जो लड़ाई लड़ी और जिसमें निश्चित रूप से काफ़ी लोगों को बलिदान भी हुए, शहीद भी हुए, और उस रूप में एक युग की समाप्ति हुई है। मैं तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को संबल दे। ये जो क्षति हुई है समाज की, इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे तथा समाज के लिए मैं उनके परिवारजनों से भी कहना चाहूँगा, विजय बेसला जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके इस मूवमेंट को, सामाजिक न्याय के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें। इस दौरान उन्होंने बेसला के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि इस दुख की घड़ी में वे उनके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।